हेलो, सत श्री अकाल एंड सलाम दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम देखने जा रहे हैं माँ रामचंडी टेम्पल, जो कि पुरी टू कोणार्क जाते टाइम पे 28 किलोमीटर जाने के बाद आता है। उसके बाद हम देखेंगे पुरी टू कोणार्क मरीन ड्राइव। आखिरी में हम देखेंगे मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर वाला मंदिर जो पूरे विश्व में फेमस है, कोणार्क सन टेम्पल। अगर कोई ये सब घूमना चाहता है तो पहले उसको पुरी तक आना पड़ेगा ट्रेन से। फिर पुरी में घूमने के बाद यहाँ पे पुरी टू कोणार्क रोड पे आके ये सब वो घूम सकते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरे स्टेट से यहाँ पे आना चाहते हैं तो वो फ्लाइट से पहले भुवनेश्वर आना पड़ेगा, क्योंकि भुवनेश्वर में एयरपोर्ट है जो पुरी में नहीं है। भुवनेश्वर आने के बाद आप अपने चॉइस के हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से बस, ट्रेन या पर्सनल कैब के ज़रिए से पुरी आ सकते हैं। फिर पुरी में बहुत सारे जगह हैं, जैसे जगन्नाथ टेम्पल है, माँ गुंडीचा टेम्पल है, सी बीच है। ये सब घूमने के बाद आप पुरी टू कोणार्क रोड पकड़ के फिर कोणार्क टेम्पल तक आप आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये अपना बहुत ही प्यारा और सुहाना सफ़र। ये हम पहुंच गए माँ रामचंडी टेम्पल के पास। ये एक बहुत पुराना और प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पे रोज़ बहुत दूर दूर से लोग माता जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन दिसंबर और जनवरी के महीने में यहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि उस टाइम पे लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। इस मंदिर के पीछे चंद्रभागा नदी समंदर से मिलता है, तो वो दृश्य भी देखने में बहुत रोमांचक और बहुत ही सुंदर दृश्य है, जो कि मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। इस मंदिर से रिलेटेड एक बहुत पुराना किस्सा भी है। यहाँ पे भगवान रामचंद्र माँ चंडी के पूजा करने के बाद रावण के साथ युद्ध करने के लिए गए थे। तब से ये मंदिर का नाम रामचंडी पड़ गया। माता जी की दर्शन करने के बाद लोग अपनी मन की अभिलाषा माता जी के पास जाहिर करते हैं और एक छोटे से कपड़े का हिस्सा लेके इस पेड़ में बांध देते हैं। और जब उनकी अभिलाषा पूर्ति होती है फिर आके माता जी के दर्शन करते हैं। ये है चंद्रभागा रिवर, जो यहाँ से होके थोड़ा आगे जाने के बाद समंदर से मिलता है। लेकिन बहुत साल पहले ये नदी कोणार्क टेम्पल के पास था, लेकिन बहुत सालों के बाद समय के साथ धीरे धीरे ये बहुत पीछे हो गया और समंदर भी पीछे हो गया। लेकिन पहले समंदर और ये नदी दोनों कोणार्क टेम्पल को टच करते थे। बहुत ही सुंदर और प्यारी जगह है ये है पुरी टू कोणार्क मरीन ड्राइव। यहाँ पे अभी कुछ इको फेयर जैसा लगी हुई है। पुरी टू कोणार्क जाने वाले रोड पे ये मेरा सबसे फेवरेट प्लेस है। रोड के एक साइड में है समंदर और रोड के दूसरे साइड्स में है सब रिजॉर्ट वगैरह। तो यहाँ पे आके आप रिजॉर्ट में रह सकते हैं और बीच में जाके एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल प्लेस है। एक कहावत है, इंडिया में कहीं अगर जन्नत है तो वो कश्मीर में है। लेकिन यहाँ पे आके भी आपको ऐसा ही लगेगा कुछ। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। ये खूबसूरत वादियाँ और नज़ारे देख देख के थोड़ा आगे आने के बाद आएगा कोणार्क सन टेम्पल।
ये है हमारा प्यारा और बहुत ही खूबसूरत कोणार्क सन टेम्पल। यहाँ पे इंडियंस को अंदर जाने के लिए एंट्री फीस है 40 रुपीज़ और फॉरेनर्स को अंदर जाने के लिए एंट्री फीस है 600 रुपीज़। अब बात करेंगे कुछ इस मंदिर के हिस्ट्री के बारे में। 13th सेंचुरी में इस मंदिर को राजा लांगुला नरसिंह देव जी ने बनवाया था। उनके माता के इच्छा के अनुसार उन्होंने ये मंदिर का निर्माण कार्य को प्रारंभ किया था। उस टाइम पे 1200 कारीगर मिलके इस मंदिर को कुछ 12 साल में बनवाया था। सिर्फ आखिरी में एक काम ही बाकी था, जो इस मंदिर के सबसे ऊपर चोटी को बिठाना था। इन 1200 कारीगरों का एक लीडर था जिसका नाम था बिशु महाराणा। उसका एक बेटा था, उसका नाम था धर्मपद। जब वो 12 साल पहले इस मंदिर को बनाने के लिए राजा के बुलवाले पे आया था, तब वो उसकी वाइफ और बच्चे को घर में छोड़ के आया था। तब उसका बेटा बहुत ही छोटा था और धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। धर्मपद घर में अपने माँ को पूछता था उसके पापा किधर हैं, तो उनके माँ उसको समझा देते थे कि राजा के बुलाने पे उनके पापा मंदिर को बनाने के लिए गए हैं। और धर्मपद उसके पापा के जो बुक्स वगैरह थे, जो मंदिर बनाने का सब लिखा हुआ था जिस बुक्स में, वो सब को पढ़ते हुए धीरे धीरे धर्मपद बड़ा हुआ। एक बार धर्मपद अपने पापा को मिलने के लिए वहाँ पे गया हुआ था और उस टाइम पे मंदिर का पूरा काम खत्म हो गया था, सिर्फ वो चोटी लगाना बाकी था। सब लोग उसी काम में डटे हुए थे कि कैसे मंदिर के ऊपर चोटी को लगाया जाए, लेकिन वो उस काम में सफल नहीं हो रहे थे, वो काम हो ही नहीं पा रहा था। जब ये बात राजा लांगुला नरसिंह देव जी को पता चला, तब उन्होंने ये ऑर्डर किया, अगर मंदिर का चोटी 24 घंटे में नहीं लगाया गया तो सबको मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये बात उसके पापा से धर्मपद को पता चला। तब धर्मपद ने बोला कि मैं ऊपर जाके देखता हूँ, अगर हो सके तो मैं बिठा दूंगा। ये बात सुन के उसके पापा श्री बिशु महाराणा ने पूछा कि तू इतना छोटा सा बच्चा, 12 साल का लड़का, तुझे ये काम कैसे पता लगेगा, तुझे कैसे पता है कैसे बिठाया जाता है? तो धर्मपद ने बोला कि आप जो आपके सब बुक्स वगैरह घर पे छोड़ के आए थे, मैं बचपन से वही बुक्स पढ़ पढ़ के बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे ये सब पता है। लेकिन उसके पापा को ये समझ में नहीं आ रहा था। फिर धर्मपद मंदिर के ऊपर चढ़ गया। वो ऊपर जाके देखा कैसे बिठाया जा सकता है, कैसे क्या किया जा सकता है, और वो सब देखने के बाद वो काम को प्रारंभ किया और कुछ ही देर में वो वहाँ पे चोटी को मंदिर के ऊपर बिठा भी दिया। ये काम देख के सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए और धर्मपद भी नीचे आ गया। लेकिन उन लोगों में से कुछ लोग ये बात को देख के ये भी बोले कि इतना छोटा सा 12 साल का लड़का ये चोटी मंदिर के ऊपर बिठा दिया, हम लोग क्या किए फिर? ये बात जब राजा को पता लगेगा तो राजा कंफर्म हम लोगों को मृत्युदंड देंगे। ये बात जब धर्मपद को पता चला कि उसके वजह से 1200 कारीगरों को राजा मृत्युदंड देंगे, यह बात वो कतई नहीं चाहता था। इसके वजह से वो उसके पापा बिशु महाराणा के पास गया और उनके आशीर्वाद लेके मंदिर के ऊपर वापस चढ़ गया
और मंदिर के ऊपर से वो नीचे चंद्रभागा नदी में छलांग मार दिया। फिर जब राजा को ये बात पता चला कि एक बच्चे ने मंदिर का चोटी बिठा के मंदिर के ऊपर से नीचे नदी में छलांग मार के अपनी प्राण त्याग दिया, तब राजा ने बहुत दुख महसूस किया और बाद में इस मंदिर में पूजा पाठ करने का पद्धति जो था वो सब बंद कर दिया गया। उस दिन के बाद से मंदिर को भी पूरा बंद कर दिया गया। 200, 300, 400 साल तक ये मंदिर बंद हो गया पूरा। फिर अंग्रेज लोग जब इंडिया में आए, उन्होंने ये मंदिर को रीडिस्कवर किया। फिर लोगों को अंदर देखने के लिए ये मंदिर को रिपेयर किया गया। जो चोटी थी वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी, वो एक 12 क्विंटल का एक मैग्नेट था। वो इतना पावरफुल था, उसके पावर के वजह से उस टाइम पे वो मंदिर के आसपास कोई भी अगर प्लेन हवा में जाता था या समंदर में कोई जहाज़ जाता था, वो अपने आप खींचे हुए आके मंदिर में लग के टूट जाते थे। जब राजा ने इस मंदिर को बंद करवा दिया, तब बाद में बहुत सारे दूसरे मुल्क के राजाओं ने इस मंदिर पे हमला करके सब धन संपत्ति जो था वो सब लूट के ले गए और मंदिर को भी बहुत हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया। जो अब आप देख रहे हैं वो सिर्फ मंदिर का अवशेष ही है, जो इतना सुंदर और प्यारा लगता है। तो सोचिए उस टाइम पे जो मेन मंदिर था वो कितना सुंदर और कितना प्यारा होगा। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उस टाइम पे यहाँ पे मेन मंदिर था, जो दूसरे राजाओं ने यहाँ पे आक्रमण करके तोड़ दिया। जो सामने वाले हिस्से में आप मंदिर देख रहे हैं वो तो सिर्फ एंट्री था मेन मंदिर को, जिसे अभी के टाइम पे कोणार्क मंदिर कहा जाता है। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होगा जो मेन कोणार्क टेम्पल था वो तो पीछे साइड में, यहाँ पे अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे था वो, जिसे दूसरे राजाओं ने तोड़ दिया था। जो मेन मंदिर है वो देखने में कुछ ऐसा दिखता था। अब तो सिर्फ इस फोटो में जो येलो में मार्क किया गया है उतना ही पार्ट है और वो पूरा वाइट वाला पार्ट पूरा तोड़ दिया गया। अब बात करते हैं इस मंदिर के बनावट के बारे में। उस टाइम पे इस मंदिर को सूरज भगवान को पूजा करने के लिए बनाया गया था। इस मंदिर का डिज़ाइन कुछ इस टाइप का है जो देखने में सूरज भगवान के रथ टाइप का दिखता है, जिसमें 24 व्हील्स लगे हुए हैं और सामने से 7 घोड़े इसे खींच रहे हैं। इस 24 व्हील्स का डिज़ाइन कुछ ऐसा है जिसमें समय का पता भी लगता है। उस टाइम पे लोग इस व्हील्स को देख के ही समय का सही अंदाज़ा लगाते थे। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस जगह को राजा ने अपने वाइफ के लिए बनवाया था। यहाँ पे रोज रानी आके सूरज भगवान को पूजा करती थी।
पत्थरों को तरोस तरोस के कुछ ऐसे मूर्तियाँ स्कल्पचर्स बनाना अपने भारत में ही हो सकता है। अपने पूर्वजों ने इतने सुंदर सुंदर मूर्तियाँ पत्थरों को तराश तराश के बनवाया था, ये सोचने लगे तो कुछ विश्वास से भी बाहर लगता है, कुछ असंभव सा लगता है। ये आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा।
दिस टाइम बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और एक न्यू प्लेस के साथ मन में उमंग और तरंगों का भंडार लिए। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आप लोग सब खुश रहिए, एंजॉय और मज़े करिए।